नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। बीज मंत्रों के द्वारा हम असाध्य रोगों का समाधान कर सकते हैं। विद्वानों के अनुसार जैसे पेड़ उसके बीज में समाहित होता है, ऐसे ही किसी भी देवता की शक्ति का अंश उसके बीज मंत्र में होता है। किसी भी मंत्र की शक्ति उसके बीज में होती है। बीज मंत्र की अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बीज मंत्र को अपनी सुविधा के अनुसार चलते फिरते जपा जा सकता है तथा किसी भी अवस्था में आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ बीज मंत्र बता रहे हैं जिनका जप करने से अंग विशेष से जुड़ी हुई समस्या का समाधान मिल सकता है तथा यह कुछ बीमारियों में रामबाण सिद्ध होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि बीज मंत्र को जपने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त में होता है। तो आइए शुरू करते हैं। मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए सबसे पहला बीज मंत्र है ओम। यह परमपिता परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक होता है। किसी भी तरह के मानसिक विकार, अनिद्रा, तनाव, भूलने की आदत और पार्किंसन जैसी समस्याओं का समाधान इस मंत्र के जाप से मिल जाता है, परंतु इसका प्रणव यानी जब इसे बोलेंगे, जाप करेंगे तो वह लंबा होना चाहिए, जैसे ओम। इस तरह से जपने पर यह अत्यधिक लाभ देता है। अगला बीज मंत्र है धम। ये बीज मंत्र मानसिक शक्ति प्रदान करता है। ऊपरी बाधा यदि किसी को परेशान करती है, मारण, स्तंभन या उच्चाटन जैसा कोई विकार है, तो इसे भी यह काफी हद तक सॉल्व कर देता है। इस मंत्र को इस तरह से जपा जाएगा, ढम 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 ढम। इसी तरह मानसिक समस्याओं के लिए, जैसे काम में बहुत ज्यादा तनाव है या कर्जा हो गया है और दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन है, ऐसी स्थिति में हर शाम 10 मिनट तक इसका जाप करना चाहिए। यह मंत्र पुराने मंत्र से मिलता जुलता है। यह है धम 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 धम। इसी तरह एक और मंत्र है जो बच्चों के मन की चंचलता को दूर करता है। बच्चों से कहिए कि वह यम 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 का जाप करें। कई बार आपने बच्चों को देखा होगा कि खाना खाने में जब खाना मीठा लगता है तो वो बोलते यम यम। बस आपको इस यम यम का ही जाप करवाना है बच्चों से, और पाएंगे कि कुछ ही समय में उनकी चंचलता कम हो गई है। किसी को कान से जुड़ी समस्या है, उसे द्वाम मंत्र का जाप करना चाहिए। द्वाम द्वाम द्वाम। सीने से जुड़ी अथवा पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत से मंत्र हैं, जिसमें अलग अलग अंगों के अलग अलग मंत्र हैं, जैसे फेफड़े, टीबी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, श्वास संबंधित किसी भी रोग में पम बीज मंत्र काम करता है। इसको इस तरह से जपा जाएगा, पम 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 पम। महिलाओं में स्तन संबंधित समस्याएं या स्तन कैंसर की अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उन्हें मम 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 का जाप करना चाहिए। पेट संबंधित विकारों के लिए, विशेष रूप पर अगर आंतों में सूजन आ गई है, तो काम 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 इस मंत्र का जाप करना है। उदर विकार है, पित्त जनित रोग हो गए हैं या फिर बुखार हो गया और लीवर बड़ा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में रम बीज मंत्र का जाप करना है। रम 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 रम। पेट में पथरी हो गई है, बच्चों का खाने पीने में मन नहीं लगता, आपको पेट में जलन महसूस होती है तथा मानसिक शांति के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वह बीज मंत्र है अम अम अम। कई बार लोग इसे अंग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अंग नहीं है, अम है। तो ध्यान देने वाली बात है, आपको कहना है अम अम अम। आंतों के अंदर कोई और विकार हो गया है, छोटी आंत में दिक्कत है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो आपको शम का जाप करना है। और अगर कोई और, जैसे हाथों में छाले पड़ जाते हैं, तो शुम का जाप करना है। ध्यान दीजिए, अगर पाइल्स की समस्या है तो आपको शम 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 का जाप करना है, और आंतों में छाले पड़ जाएं तब शुम 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 का जाप करना है। यदि मूत्र संबंधित कोई समस्या है तो गुम 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 का जाप करना है। इससे प्रोस्टेट और मूत्र संबंधित समस्याएं दूर होती हैं।
आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ का बहुत महत्व है। यदि किसी को कफजन्य समस्या होती है तो ह्रीम मंत्र का जाप करना चाहिए, ह्रीम। इसी तरह यदि वात संबंधित समस्या होती है, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बेहोशी आने लगे या फिर हल्की फुल्की पित्त जनित समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में आपको एम 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 का जाप करना चाहिए। यह मां सरस्वती का मंत्र है और साथ ही यह पेट संबंधित समस्याओं का भी मंत्र है। विशेष तौर पर आपके लिवर से जुड़ी हुई समस्याएं, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई समस्याएं, क्योंकि शरीर जब एसिडिक होता है तब हृदय और रक्तचाप की समस्या शुरू होती है। इसलिए कहीं ना कहीं पित्त हृदय से जुड़ा हुआ है। दूसरा, अगर आपको उल्टी जैसा होता है, कफ विकार हो गया, जोड़ों के दर्द या वायु रोग की समस्या हो गई है, यानी वात हो गया है, तो आपको बम मंत्र का जाप करना है। बम 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 बम। भगवान शिव का मंत्र जब जाप किया जाता है तो लोग बोलते हैं बम 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 बम, तो वही बम मंत्र आपको जाप करना है। यदि जांघों में दर्द है, वायु रोग हो गया है, यानी किसी तरह का वात रोग हो गया है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, इस तरह का विकार है जिसमें कहा जाता है यह वायु रोग है, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अन्य समस्याओं की यदि बात करें तो वाणी दोष यदि उत्पन्न हो जाए या महिलाओं में श्वेत प्रदर या फिर गर्भाशय से संबंधित समस्या हो या पुरुषों में हार्निया हो जाए, तो आपको शम बीज मंत्र का जाप करना है। शम शम शम, ये सम नहीं है, यह है शम। काम वासना को नियंत्रित करने के लिए तथा मारण, मोहन, उच्चाटन आदि दुष्प्रभावों से बचने के लिए तथा इस तरह के किसी भी रोग को शांत करने के लिए, महिलाओं में श्वेत प्रदर और पुरुषों में स्वप्न दोष की समस्या समाप्त करने के लिए घम 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 इस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी तरह शरीर में आलस्य बना रहता है, पुरुषों को जल्दी थकान हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको लम 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 इस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। हुम, यह बीज मंत्र एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। यह गाल ब्लैडर, अपच और ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम भी ठीक करता है। पेट और आंतों से जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्याओं को भी दूर करता है। आपने कई बार मुस्लिम लोगों को सुना होगा अल्लाहू अल्लाहू, यह उसी तरह का एक बीज मंत्र है जिसमें हुम का जाप होता है। हुम हुम हुम। तो यहां पर आपको नाभि से जोर लगाना है। ऐसी स्थिति में आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगते हैं जो बीमारियों से लड़ने में सहायक होते हैं। यदि किसी को मृत्यु का भय लगता है या किसी तरह का त्वचा अथवा रक्त विकार हो गया है तो उन्हें कम बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। कम 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 कम। पेट संबंधित समस्या है तो काम मंत्र का जाप करना चाहिए। काम काम। और रक्त संबंधित है तो कम कम। इसी तरह मधुमेह या हृदय की समस्या हो गई है तो ह्रीम मंत्र का जाप करना चाहिए। ह्रीम ह्रीम ह्रीम, क्योंकि यह कफ संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है। यदि किसी को बुखार हो गया है और वह बिस्तर पर है तो भम बीज मंत्र का धीरे धीरे जाप करे, इससे उसे पूरा लाभ होगा और बहुत जल्दी बुखार उतर जाएगा। भूख प्यास रोकने वाला एक मंत्र होता है जिसे बोला जाता है वम वम वम। इस मंत्र का लगातार जाप करने से व्यक्ति में भूख प्यास को सहन करने की क्षमता आ जाती है और उसका मोटापा कम हो जाता है। इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं, यदि आप मोटापे से परेशान हैं तो वम बीज मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इन सब के बावजूद भी आपको औषधि लेना नहीं छोड़ना है, क्योंकि पहला काम आपका औषधि ही कर रही होगी। ये सेकेंडरी चीजें हैं जो व्यक्ति के मन के द्वारा आती हैं। हर चीज प्लेसिबो इफेक्ट नहीं होती, इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपको औषधि जरूर लेनी है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।